नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको एक कपास के फसल में एक जो समस्या बहुत सारे किसान को आ रही है और फसल की अलग अलग अवस्था में आ रही है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, इस समस्या का नाम है पैराविल्ट या आकस्मिक मर। तो ये जैसे आप जानते हैं कि एक जो ज़मीन में जो एक फफूंद रहता है फ्यूजेरियम नाम का, उसके कारण कॉटन में पहले बहुत सारे पौधे मर जाते थे और इसको विल्ट कहते थे। धीरे धीरे वो समस्या ख़त्म हो गई क्योंकि ऐसे प्रजाति हम लोगों ने निर्माण किया और बीज की प्रक्रिया करने का जो सिलसिला चालू हुआ, उसके वजह से वो समस्या तो कुछ हद तक कम हो गई। लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हवामान में बदल हो रहा है और ज़मीन में पानी का प्रमाण, जो नमी रहती है उसका प्रमाण बहुत बिगड़ गया है। उसके वजह से जो अपने फसल की जड़ें हैं, ज़मीन का स्वास्थ्य खराब होने से जो जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो रहा है और इसके कारण एक नई समस्या हमारे किसानों को आ रही है, उसका नाम है पैराविल्ट। ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका फफूंद के साथ या किसी बैक्टीरिया या वायरस के साथ कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा असंतुलन है जो हमारे फसल में आ जाता है। असंतुलन क्यों आता है? जैसे बारिश के बाद में बहुत सारे लंबे समय तक अगर सूखा पीरियड गया, जिसमें टेम्परेचर बढ़ गया है, सनलाइट भी ज़्यादा हो गई है, इसके वजह से ट्रांसपिरेशन लॉस, जो पत्तियों से पानी का निकास होता है, उसका प्रमाण बढ़ गया। लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो जड़ों द्वारा ज़मीन में से जो पानी और अन्न लिया जाते हैं, वो उसको पूरा नहीं कर पाए और जो गैप आ गया, दोनों में एक फ़र्क आ गया। इसके वजह से अचानक पत्तियां सूखने लगती है, मुरझाने लगती है और धीरे धीरे वो उसका रंग बदलता है। कभी कभी इसमें ब्राउन कलरेशन भी आ जाता है। इसके लिए ये जो एक्टिविटी है पत्तियों की, वो ख़त्म हो जाती है। जो स्टोमेटा है, जो पत्तियों में थोड़े छोटे छेद होते हैं, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। उसमें टर्जिडिटी या एक ताज़ापन जो चाहिए वो हमें नहीं मिलता। इसके वजह से हमारे पौधों की जो पैदावार क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। मित्रों, जब ये जो फफूंद वाला जो विल्ट आता है तो उसमें हमारे पौधे धीरे धीरे सूखते हैं और पूरे नष्ट होने लगते हैं। लेकिन ये पैराविल्ट में पौधे जगह पर ही रहते हैं, लेकिन मुरझाए हुए रहते हैं और जब तक हम उसका उचित समय पर उपचार नहीं करेंगे तो ये फिर से दोबारा ठीक नहीं हो सकते। ऐसे ही जो कमज़ोर अवस्था में रहते हैं, जिससे पैदावार में भारी कमी आती है। तो मित्रों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमने बताया कि एक तो पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, जिससे जड़ों को अच्छा हवा मिले, एरेशन हो और उनकी जो सफ़ेद मूली है उसकी बढ़ अच्छी हो। उसी तरह से पानी का बहुत कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे पौधों को जो पानी चाहिए जड़ों द्वारा जो लिया जाता है उसमें कमी आए। इसलिए हमको पानी का प्रबंध ज़रूर करना चाहिए, निकास का प्रबंध जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ 12-61-0 जैसे जो फास्फोरस युक्त खाद है उनको हमें देना चाहिए। उसके साथ ही इसमें ऑक्सीजन की निर्मित होना ज़रूरी है, कैल्शियम भी थोड़ा चाहिए, पोटेश भी चाहिए। इसलिए जिंकाबोर जैसे जो प्रोडक्ट्स है उनको भी हमें ड्रेंचिंग के माध्यम से देना चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद में जो ज़मीन में और जो फफूंद है प्रकोप होने की संभावना रहती है, इसलिए हमें उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी ड्रेंचिंग करना चाहिए और साथ में स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद में ये जैसे मैंने बताया कि एक और तरीका इसमें है जो तुरंत हम कर सकते हैं। जैसे पत्ती सूखना दिखता है खेत में, यह है कोबाल्ट क्लोराइड नाम का एक केमिकल है, जिसका आपको 1 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में मिला करके इसके तुरंत स्प्रे करें। ये एक एंटी इथिलीन का काम करता है, मतलब इथिलीन प्रोडक्शन जो होती है, जिसकी वजह से पौधे के पत्ते जो सूखने लगते हैं और मुरझाते हैं और उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, उनको ये रोकेगा। इसलिए इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। कुछ जगह पे हमें नाइट्रोजन का भी प्रयोग करना चाहिए, जो ड्रेंचिंग के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से। इसलिए यूरिया और पोटैश इनका स्प्रे करें। इसके साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बन डाइजिम जो है उसको भी आप मिला सकते हैं। तो ये कई ऐसे टोटके हैं जो आप अपना सकते हैं इस पैराविल्ट को। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये समस्या बढ़ रही है,
ज़मीन के साथ संबंधित है, इसलिए ज़मीन का हमको स्वास्थ्य बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने बताया कोबाल्ट क्लोराइड, ये कोबाल्ट का सोर्स ऑर्गेनिक, अच्छे ऑर्गेनिक मैन्योर से भी होता है, इसलिए उनका प्रयोग करेंगे तो यह समस्या कम हो जाएगी। इस विषय में और किसी किसान का कोई अनुभव है या कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस खिड़की में पूछिए, आप बताएंगे, हम इसमें जा सकते हैं। और आपकी यदि कोई और इसके बारे में विशेष जानकारी की ज़रूरत है तो आप हमें बताइए, हम उसके ऊपर भी आपको मार्गदर्शन करेंगे। जो किसान भाइयों ने अभी तक ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेप मास्टर ऐप भी डाउनलोड कीजिए, जिससे आप तक बहुत अच्छी जानकारी पहुंचेंगी, जिसका फ़ायदा आपको अपने कृषि में होगा। और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर आप अपने जो खेती में अलग अलग फसलों में आने वाली जो समस्या है उसका उचित निदान कर सकते हैं। धन्यवाद।